आप सभी का एग्जाम नगरी की यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग 2-3 दिन से टॉपिक पढ़ रहे हैं संधि, और संधि कैसी पढ़ रहे हैं? ट्रिक वाली संधि पढ़ रहे हैं, जिसमें 1 सेकंड में आप संधि के आंसर दे देते हैं। जिन्होंने अभी इसके कई पार्ट नहीं देखे, 61 प्रश्न तक हो गए। इससे मैंने और पार्ट 61-60 क्वेश्चन की श्रृंखला कर दी है, उसको आप देख ले जाकर। कई वीडियो बने। उसके अलावा आपको यहाँ पे रूल्स वगैरह भी बताए जाते हैं, ट्रिक कि जो भी हमारे भाई बहन जिनको एक भी संधि नहीं आती, व्याकरण नहीं आती, अलंकार नहीं आते, रस नहीं आते, या फिर कारक नहीं आते, या समास नहीं आते, वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और आगे भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा और ट्रिक के माध्यम से ऐसा समझा दूंगा जहाँ पे आप 3 से 4 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता था, या आप टेट वगैरह या कोई अन्य भर्ती नहीं पास कर पाते थे, अब आप उनको निकाल लेंगे। कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वीडियो एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती हो, यूपी टेट हो, स्टेट हो, या अन्य कोई टीजीटी पीजीटी गेट कोई अन्य एग्ज़ाम हो, उसमें भी आप झंडे गाड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए, आपने अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लें। और जो भी भाई बहन चैनल पे नए, मैं आशा करता हूँ कि वो पीछे की प्रीवियस वीडियो सभी देखें, जिससे उनको ये सब चीज़ समझ में आ सके। ये भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम ले रहे हैं, हर एक क्वेश्चन आता है वो हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। इसलिए मैंने संधि की बहुत सी लंबी श्रृंखला ली है कि आपको एक एक समझ में आ जाए, और आप खुद इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दें। जो भी नए भाई बहन है, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहे। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग देख रहे हैं। लास्ट में अपने आंसर जरूर बताइएगा, आपने कितने सही किए, कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आशा है आप सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नयन में संधि कौन सी है? तो जो प्रीवियस हम देखा होगा उन्हें खट से बता देंगे। अयाद है, गुड़ है, वृद्धि है, यण है। तो चलिए, मैं आपको तुक्का ट्रिक भी बताऊंगा, तुक्का वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। जिनको कुछ भी नहीं आता, खाली ये पढ़ रहे हैं, वो तुक्का से अपना यूपी टेट सी टेट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो नयन, तो पहले देखिए, नयन मैंने गुण में बताया था। गुण में छोटी मात्रा का प्रयोग होता है, ऐसे वाली या ये वो वाली। ठीक है, ट्रिक थी वृद्धि में डबल मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ से गुण हमारा कट गया, वृद्धि भी कट गई, क्योंकि आप जो हम लोग ये ऐसा चीज़ इसमें लगाएंगे कि जो हमारा जो हो वो हम लोग विकल्प को भी ऑप्शन जो है तो ऑप्शन कट कर भी कर सकते हैं। ठीक है, वृद्धि भी नहीं। यण में हमने बताया था कि या, वा, रा, इनके आगे आधा अक्षर कोई भी आ जाए वो यण में तब्दील हो जाता है। अगर या, वा, रा ना हो और कोई अन्य शब्द हो और जिसमें दुरुक्ति हो रही हो, मतलब अगर आधा जा आ जाए, वही चीज चाचा आधा आ जाए, काका का आधा आ जाए, वो सब किस में चले जाएंगे? मैंने बताया था आपको, व्यंजन में चले जाएंगे। अगर जिन शब्दों में अगर आधा सा आ रहा है, तीनों तरीके का, आधा सा ये तरीके का आ रहा है, आधा सा ये तरीके का आ रहा है, या फिर मेरे ख्याल से आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। ठीक है, तो जिसमें मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको मैंने बताया था, जिसमें जैसे विसर्ग का मैंने बताया था, विसर्ग का फिर से आप सुन लीजिए। विसर्ग, एक मिनट, जैसे ये विसर्ग बना हुआ है, ठीक है, ये विसर्ग, तो विसर्ग संधि में ऐसे आते हैं जैसे दुष्कर्म मैंने बताया था, दुष्कर्म। ये आधा सा आ गया, ये वाला, ये सा आ जाए, ये वाला आधा सा आ जाए, या फिर ये वाला आधा सा आ जाए, ये अगर टूटते हैं तो विसर्ग में चेंज हो जाते हैं। ये ट्रिक होती है, ये हमेशा होता है। ठीक है, तो आप इस तरह भी विसर्ग संधि का पता लगा सकते हैं। अगर तो आपने देखा कि यहाँ पे गुण भी नहीं मिल रहा था, छोटी मात्रा प्रयोग नहीं होता, वृद्धि में बड़ी मात्रा का प्रयोग नहीं हो रहा था, यण में या, रा और वा के आगे आधा अक्षर नहीं मिल रहा था, और या और रा वा के अलावा कोई आधा अक्षर, अगर या के या ना हो, वा ना हो, या रा, ये सब यण में आते हैं। अगर इनके अलावा कोई आधा अक्षर आ रहा है, आधा अक्षर आ रहा है, जैसे छा के आगे कोई आधा अक्षर आ रहा है, जा के आगे कोई अक्षर आ रहा है, मतलब या रा वा ना हो, तो वो आपका व्यंजन में चला जाता है। या दुरुक्ति हो, उसी शब्द का आधा अक्षर हो, जा का आधा अक्षर हो, जैसे उज्ज्वल, तो ऊ आधा जा, तो ये भी व्यंजन में चला जाएगा। तो आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ उसी पे। तो आपने देखा, न गुण था न वृद्धि था, यहाँ पे आयाद है। और आयाद में हमेशा ऐसे 3 ही अक्षर के नाम आते हैं। एक ट्रिक मैं आपको तो दे रहा हूँ, आयाद जब भी पूछेगा तो 3 ही अक्षर का आएगा। जैसे नयन लिखा हुआ था, नयन, पावक हो जाएगा, पवन हो जाएगा, गायक हो जाएगा, नाविक हो जाएगा, गायिका हो जाएगा। तो अक, पावक में अक, पवन में अन, और नायक में अक, गायिका में इका, ये सब इस वर्ड से टूटेंगे। तो आप ऐसे भी जान जाएंगे कि आपकी अयादी संधि हो जाएगी। हमेशा 3 अक्षर तो आएंगे। तो ये एक ट्रिक भी है। ठीक है,
तीन अक्षर आते हैं, लेकिन आप इससे तोड़कर आप देख लें कि ऐसे, और या फिर मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे मैंने तीनों को निकाल लिया, तीनों नहीं मैच कर रहे थे, यहाँ पे अया संधि हो जाएगी। किसी दिन मैं आपको बोर्ड में बताऊँ, बोर्ड में पढ़ाऊँगा और अच्छे से आपको समझा दूंगा, कभी भी आपको नहीं होगी। इसीलिए मैं संधि के कम से कम 100+ क्वेश्चन कराना चाहता हूँ 61वां कर। चलिए धनुष टंकार, इसमें धनुष टंकार, अब मेरे ख्याल से आप सभी को दिक्कत नहीं होगी, मैं 2 बार बता चुका हूँ, ठीक है। धनुष टंकार, इसका आप बता दें, इसका मैं आपको आंसर देता हूँ, विसर्ग होगा, व्यंजन होगा, या फिर दीर्घ होगी या यण होगा, ठीक है। तो धनुष टंकार, तो आपने देखा धनुष टंकार में अभी मैंने बताया है कि आधा सा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। आपको धनुष टंकार में आधा सा वाला दिख रहा है, और ये आधा सा हमेशा किस में टूट जाता है, विसर्ग में। ये फिर ये वाला सा हो या फिर ये वाला आधा सा हो, ये सब विसर्ग में टूट जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी ने इसका आंसर दे दिया। और विसर्ग व्यंजन में मैंने आपको बताया था कि या, रा, वा, इनको छोड़कर इनमें अगर आधा अक्षर आता है कोई शब्द का तो वो या में तब्दील हो जाता है। अगर इनके अलावा कोई और व्यंजन में आधा अक्षर लग जाए तो आपका व्यंजन में चला जाता है, ठीक है। या द्विरुक्त हो, एक शब्द का 2 बार हो, वो व्यंजन में चला जाएगा। दीर्घ का मैंने बताया था, दीर्घ संधि में आपको मैंने टिक बताई, या आ प्लस आ से टूटे, बड़ा आ प्लस बड़ा से बड़ा, छोटा से टूटे, छोटी प्लस बड़ी से टूटे, छोटा ऊ बड़ा ऊ से टूटे, छोटा ऊ बड़ा, मतलब स्वरों से एक दूसरे से मतलब टूटे, वो आपका दीर्घ। यण में आपको बता चुका हूँ, या व रा कि आगे आधा अक्षर है, यण में चला जाए। मैं कहता हूँ इतना आपके लिए बहुत है, आप इसका आंसर जरूर देंगे। चलिए परस्पर, इसका आंसर आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। परस्पर में कौन सी संधि है, वृद्धि है, व्यंजन है, विसर्ग है, गुण है। एक तो आप तीनों संधि के रूल मैच करके आप बता देंगे, या फिर जो मैंने आपको ट्रिक बताई उस ट्रिक से बता देंगे। 1 सेकंड लगता है, ज़्यादा नहीं, खाली देखते ही तुरंत आप इसका आंसर दे देंगे। मेरे ख्याल से आपने दे दिया और जरा इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो देखिए परस्पर, आप देख रहे हैं यहाँ पे आधा सा आ रहा है, तो मैंने कहा चाहे ये वाला सा आए, चाहे ये वाला सा आए, और चाहे ये वाला सा आए, वो अधिकतर विसर्ग में टूटता है, ये तीनों सा। जैसे दुष्कर्म को बताया था, इससे ऊपर मैंने बताया था विसर्ग में। तो मेरे ख्याल से आप सभी ने विसर्ग संधि इसका राइट आंसर दे दिया होगा। चलिए अगला देखते हैं। ग्रीस में कौन सी संधि है, गुण है, दीर्घ है, वृद्धि है, यण है ग्रीस में। तो मैंने अभी आपको बताया था, अभी इससे पहले मैंने इसका रूल बताया था, ई प्लस ई बड़ी प्लस छोटी, बड़ी छोटी, उससे, या ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, इससे टूटे, या आ प्लस आ, या छोटा आ बड़ा, इससे टूटे। ये सभी किस में चले जाते हैं, दीर्घ संधि में हमारे। तो छोटी ई और बड़ी, देखिए यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे बड़ी गिरीस ईस, तो यहाँ ई से टूट रहा है, तो हमारा यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा, दोनों ई से टूट रहे हैं, ई प्लस ई, ठीक है। दीर्घ संधि हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा, गुण होगा नहीं, वृद्धि होगा नहीं, यण होगा नहीं, ठीक है। मैंने आपको सभी ट्रिकें बता दी हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। परिच्छेद, ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग दे दें। शुरुआत में मैंने सभी आपको ट्रिकें बता दी हैं, आंसर आपको देना है। रोड डेली में पहले ही ट्रिक बता देता हूँ, एक ही क्वेश्चन में सभी। परिच्छेद, आपने देखा छा के आगे आधा चा, तो आप देख रहे हैं ना तो इसमें या है, ना तो इसमें रा है, ना तो इसमें वाह है। अगर या वा रा, तो इस पे आप जान गए, ना तो या है, ना तो वाह है, न या रा वा के अगर आधा अक्षर कोई भी आता है तो यण में तब्दील हो जाता है। आपने देख लिया यहाँ पे यण ऑप्शन दिया भी नहीं है, यण ऑप्शन आपका दिया भी नहीं है, ठीक है। तो आप तुरंत जान गए कि यण नहीं है, तो और आपका कंफर्म और हो गया कि आधा अक्षर तो या यण में होता है और या फिर व्यंजन में होता है। तो यण तो है नहीं, और यण में किस में, 3 अक्षरों में, या वारा 3 अक्षरों में होता है। तो आप और ज़्यादा कंफर्म हो गए, तो यण तो है नहीं, और इसके अलावा या रा के अलावा किसी पे अगर आधा अक्षर आता है या द्विरुक्त आता है, आधा जा या आधा चा पूरा चा द्विरुक्त होता है, वो भी व्यंजन में जाता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी ने इसका आंसर व्यंजन दे दिया हो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। और आधा सा आ जाए तो तीनों इस तो वाला आधा सा आ जाए, ये वाला आ जाए, चाहे ये वाला आधा सा आ जाए, ये सा किसमें, विसर्ग में टूटते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी ने व्यंजन इसका राइट आंसर दे दिया होगा। और 1 सेकंड में जिनको समझ में आ रहा है सभी कमेंट में जरूर बताएं। चलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भानुदय
ठीक है, इसको तोड़िए आप, इसको तुरंत कर देंगे मेरे ख्याल से। जो मैंने आपको फार्मूले बताए थे आप बता दें। देखिए गुड़ अयादि नहीं, अयादि में 3 अक्षर प्लस अक अन इका ऐसे टूटते हैं। यड़ में मैंने बताया था आधा अक्षर, ठीक है, यारावा। ये बचता है दीर्घ संधि, तो दीर्घ भानु उदय, तो भानु हो जाएगा भानु, तो भानु ये ऊ हो जाएगा, मतलब ऊ प्लस ऊ, तो ऊ प्लस ऊ मतलब ऊ से टूट रहा है भानु प्लस उदय। ऊ यहाँ भी आ रहा है और उदय भी आ रहा है, इधर नू वाला भी है, ठीक है, ऊ प्लस ऊ। तो आप जानते हैं जहाँ पे ऊ प्लस ऊ से टूटे वो दीर्घ में चला जाता है रूल के मुताबिक। तो मेरे ख्याल से आप सभी ने इसका दीर्घ आंसर जरूर दिया होगा। चलिए अनुष्ठान का संधि विच्छेद बताइए, और उसके बाद हाँ अनुष्ठान का संधि विच्छेद बताइए। अनुप्लस्थान, 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 अनुप्लस्थान क्या होगा? चलिए इसका संधि विच्छेद आप लोग बता दें क्या होगा जल्दी से। इसका अनुष्ठान का संधि विच्छेद आप लोग बताएं। तो देखिए अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा ना, अनुठान होगा, कोई एक जो शब्द बने वो तो थोड़ा जो शब्द बने जो वास्तविक शब्द हो जिसका कोई अर्थ हो, तो अनु प्लस स्थान, ठीक है, इसका संधि विच्छेद यही होगा। ये देखिए यहाँ पे। चलिए वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो वृद्धि संधि की ट्रिक बता दी है। इसमें अगर ट्रिक देखें तो इसमें बड़ी मात्राएं आती हैं, जो भी बड़ी पूरी मात्राएं होती हैं इसमें बड़ी मात्राओं का प्रयोग होता है। तो आप जल्दी से इस पर बता दें, एक ट्रिक मैंने बता दी है। तो आप देख रहे हैं बड़ी मात्राएं वृद्धि में आती हैं और गुण में हमेशा छोटी मात्रा आती है। गुण में छोटी मात्राएं आती हैं, छोटी मात्राएं आती हैं, छोटी मात्राएं आती हैं गुण में, ठीक है, और वृद्धि में बड़ी मात्राएं आती हैं, बड़ी मात्राएं आती हैं और बड़ी मात्राएं आती हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप जान रहे एकाएक बड़ी मात्राएं हैं, जलौध बड़ी मात्रा है, महोध बड़ी मात्रा है। तो ये भी वृद्धि का उदाहरण है, ये भी वृद्धि का उदाहरण है, ये भी वृद्धि का उदाहरण है, ये भी बड़ी मात्रा है। और कै बड़ी मात्रा सिंगल मात्रा मैंने बताई किसमें, गुण में आती है। तो ये तीनों वृद्धि के उदाहरण है, लेकिन नहीं जो नहीं है अभ्यागत, अभ्यागत अभ्यागत वृद्धि का उदाहरण नहीं है। आपको मैंने बताया था या प्लस वा प्लस रा के आगे आधा अक्षर कोई भी आए तो किस में बदल जाता है, तो यण संधि में बदल जाता है। अगर या वा रा ना होता तो वो व्यंजन में चला जाता। तो आपने बताया अभ्यागत, आप कभी भी आ जाएगा कह देंगे सर अभ्यागत जो होगा अभ्यागत यण संधि में चला जाएगा। एकाएक जलौध महोध ये ट्रिक के अनुसार वृद्धि संधि के उदाहरण है। जो नहीं है अभ्यागत वो किसका है, अगर भा देखें, अगर भा देखें हम लोग भा, तो भा आधा है और या के आगे आधा अक्षर भा लगा है, आप कह देंगे सर यण संधि का है। यही नहीं है और ये तीनों ट्रिक के आपके मुताबिक ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। चलिए इसका आप लोग बताएं सद्वाचारण का सही संधि विच्छेद होगा। सद्वाचारण का सही संधि विच्छेद साध प्लस चरण, साधव प्लस चरण, साधु प्लस चरण या साध प्लस आचरण। तो आप देख रहे हैं सद्वाचारण, तो सद्वाचारण मतलब साधु, कोई सार्थक शब्द निकालता हो साधु, तो साधु इसमें हमें मिल रहा है और किसी में साधु नहीं मिल रहा, तो यहाँ से हम गलत कर देंगे। यही हमारा साधु प्लस आचरण, हमारा यही आंसर हो जाएगा। एक कॉमन सेंस भी हम लगा सकते हैं, पूरा हमें हल करना है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम कल एक नई श्रृंखला होंगे। निम्न में से किसमें वृद्धि संधि नहीं है? देखिए वृद्धि संधि नहीं है, वृद्धि संधि नहीं, तो मैंने बताया था वृद्धि संधि में नहीं है मतलब 3 में है। तो वृद्धि संधि में बताया था बड़का मात्रा, बड़ी मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा। तो आप देख रहे हैं नहीं है, तो आप स्वैच्छिक में देख रहे हैं, स्वैच्छिक में स्वाधनैच्छिक, स्वाधनैच्छिक आप देख रहे हैं इसमें बड़ी आई की मात्रा दिख रही है, तो ये आपकी वृद्धि है। जलौक औ की मात्रा यानी देख रहे हैं औ की मात्रा लगी है, औ की जलौक, ये भी आपका वृद्धि है। वसुधा एवं वसुधैव
आय की मात्रा लगी है, ये आपकी वृद्धि है। लेकिन मोहर्जा में सिंगल मात्रा ए की, ओ की लगी, ओ की। अगर ओ की लगी होती इस तरह डबल तो जलौद वृद्धि हो जाएगी, ओ की लगी, ये आपका किस में चला जाएगा? अगर ट्रिक के हिसाब से तो मैंने बताया था गुण संधि में आपको सिंगल मात्रा है, गुण संधि में, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें खाली ओ की मात्रा लगी है और आप देख रहे हैं इसमें ओ की मात्रा लगी है, इसमें आई की, मतलब डबल डबल मात्राएं लगी। जिसमें डबल डबल मात्राएं लगे ऐसे ऐसे कर कर वो आपका वृद्धि में जाएंगी। जो नहीं है वृद्धि का तो ये मोहर्जा है। अगर टिक के हिसाब से देखें तो आप कह देंगे सर गुण संधि। लेकिन अगर स्वैच्छिक आ गया है, और मैंने आपको बताया था कि अगर वा या वा रा के आगे आधा अक्षर आए किस में चेंज हो जाता है? यड़ में। तो वा के आगे आधा अक्षर है, आप बता देंगे। लेकिन आप कहेंगे सर स्व तो आधा सा है, तो आप ये भी कह सकते हैं सर ये विसर्ग। लेकिन आप इसको तोड़िए, तो आप ये तोड़ेंगे तो ये स्वैच्छिक स्व टूटेगा। स्वागत ये स्वागत किस में जाएगा? तो ये भी यण संधि में जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन अगर ट्रिक नहीं समझ में आती या कुछ आपको कोई भी परेशानी भी है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा अच्छे से बताऊंगा। हाँ, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। जो आपको आप सोचिएगा जो आपको पहले संधि नहीं आती थी अब आती कि नहीं आती, बस आप आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, संधि का खोल के बैठ जाइए। जैसे मैंने बताया है आप उस संधि को प्रैक्टिस करिए। मैं बता रहा हूँ, आप पहले अगर 10 भी संधि सही नहीं कर पा रहे थे 25 में, तो 25 में आप 24 जरूर करेंगे सही, मेरा वादा है। आप करिए, बैठिए। अगर आपने 15 भी कर लिया 25 में तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि आप पहले तो एक भी नहीं कर पा रहे थे। अगर जो सही समझ गया तो 25 में 25 मारेगा, और अब मैं डेली आपको करवाऊंगा तो आप 25 में 25 ही मारेंगे, ठीक है। अगर 1 2 4 नंबर आपको ऐसे गलत होते तो अब कभी गलत नहीं होंगे। मैं आशा आप सभी लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें जरूर।